नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन कैसे करें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। तिथि की बात करेंगे तो तृतीया तिथि पूरे रात्रि तक रहेगा। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र रात्रि के 9:33 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र का आरंभ होगा। आज चंद्रमा जो है तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल सुबह 8:40 से आरंभ होगा और 10:09 तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा। अगर ज्यादा जरूरत हो तो यात्रा करने के पहले तिल खा करके यात्रा करें। यात्रा बड़ा ही शुभकारी होगा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। मां भगवती का तीसरा जो रूप है, रूप का पूजन करने से मां के भक्तों के मन में बने हुए भय जो है वह दूर होता है और शक्ति का समावेश हो जाता है। व्यक्ति साहसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। चंद्रघंटा के पूजन से समाज में मान और सम्मान भी मिलता है। मां चंद्रघंटा महिषासुर के वध करने के लिए जो है दुर्गा के साक्षात रूप में ये पृथ्वी पर अवतरित हुई थी या धारण करी थी। महिषासुर राक्षस का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया था, ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण सभी लोग पृथ्वी पर परेशान थे। तब सभी देवता मिलकर के त्रिदेव से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको बोलते हैं, त्रिदेव से सहायता मांगने के लिए गए। तब त्रिदेव ने अपनी तीनों शक्ति को मिला करके एक शक्ति की रचना की, क्योंकि महिषासुर बहुत ही प्रभावी तथा शक्तिशाली राक्षस था। त्रिदेव के प्रभाव से जो शक्ति की रचना की, उन्हीं का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब हम बताएंगे चंद्रघंटा माता के लेकर के और इनका स्वरूप क्या है उसको लेकर के। मां चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। इनका सवारी शेर है। इनकी 10 भुजाएं हैं और सभी भुजाएं में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, देवताओं द्वारा दिया हुआ अस्त्र शस्त्र लेके धारण करके रहती हैं। शरीर इनका सोने की तरह चमकीला है, जिससे दुष्ट का वध करती है। शेर पर सवार होकर हमेशा युद्ध करने की स्थिति में मां जगदम्बा रहती है। यह जब स्थिर मुद्रा में रहे तब पूरे विश्व में शांति बनी रहती है। अगर ये अपने अक्राल रूप में रहे तो पृथ्वी पर विनाशकारी भय पैदा हो जाता है। इनके आराधना और महत्व के लिए बताऊंगा तो मार्कंड पुराण के अनुसार महिषासुर के जो 10 दिन तो जो है वध करने के बाद पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था। तब माता चंद्रघंटा का रूप लेकर अधर्म का इन्होंने नाश किया और फिर से धर्म की स्थापना की। चंद्रघंटा के पूजन में लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं। इनको मां चंद्रघंटा को सुगंधित वस्तुएं ज्यादा पसंद है। मां चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग क्या है, जो आप उस रंग का इस्तेमाल करके इनको प्रसन्न कर सके, तो मां चंद्रघंटा का सबसे पसंदीदा रंग पीला रंग बहुत ही प्रिय है। तीसरे दिन पूजन करते समय लाल या पीला रंग के वस्त्र धारण करके मां चंद्रघंटा का पूजन कर सकते हैं। इससे माता प्रसन्न होगी, सभी काम आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, भय से मुक्त होंगे। मां चंद्रघंटा का भोग क्या लगाए इनके पूजन में, तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो है मां चंद्रघंटा का पूजन में प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी हुई या दही से बनी हुई खीर अगर चढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया है। दही भी प्रसाद लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है, माता प्रसन्न होती है। गाय का घी का अगर भोग लगाते हैं तो और बेहतर होता है। इससे पारिवारिक में
जो बाधा है बाधा दूर हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा किस ग्रह का संचालन करती है उसको लेकर के बताता हूं। मंगल ग्रह से अगर आप परेशान हैं, आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में अंग कारक योग बना हुआ है, रक्त संबंधित समस्या से परेशान है, मां चंद्रघंटा का पूजन करने से मंगल प्रसन्न होते हैं। सेना तथा पुलिस की अगर तैयारी करते हैं जो विद्यार्थी, उनमें अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, उनको नौकरी में तकलीफ हो रहा है, तब चंद्रघंटा का अगर पूजन करने से उनको सफलता मिल जाती है। नौकरी की जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी और जल्द नौकरी प्राप्त होती है। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा के लिए एक विशेष टोटका बता देते हैं। अगर कोर्ट कचहरी के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है या उसमें कोई कार्य का रुकावट हो रहा है, तो मां चंद्रघंटा के सामने लाल रंग के कपड़े में लवंग, पान, सुपारी को बांध करके उनके चरण के पास रखें और देवी के नवान मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे नमः, इस मंत्र का जाप करें, या ओम श्रीं शक्ते नमः, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। तब तक जय माता।